हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपने तैयारी को और बेहतरीन कर रहे होंगे। चलिए आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो है 6 से 12 तक हमारी जो RBSC की बुक हैं उनसे, क्योंकि 6 से 12 तक हमारी जो राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं वो हमारे सिलेबस के काफ़ी टॉपिक कवर करती हैं। तो हम साथ साथ जैसे जैसे टॉपिक लेते रहेंगे वैसे वैसे हम अपने जो टॉपिक हैं और अपनी जो राजस्थान की बोर्ड की बुकें हैं उनमें जो हमारे चैप्टर हैं वो भी कवर करते रहेंगे। आज हम जो टॉपिक या फिर आप कह लीजिए चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा अतीत, और ये जो चैप्टर है ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करता है। तो हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप नोटबुक लेकर बैठिए और जो जो फैक्ट आते हैं मैं बताती जाऊंगी, आप उनको नोट कर लीजिएगा ताकि रिवीजन में आसानी रहेगी। हम जिस समाज में रहते हैं उसके परिवेश की हमें आदत पड़ जाती है। हम ये मान लेते हैं कि दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। हम ये भूल जाते हैं कि जीवन हमेशा वैसा नहीं था जैसा हमें आज दिखाई देता है। क्या हम ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहाँ आग न हो, खेतीबाड़ी का आविष्कार न हुआ हो? उस समय का जीवन कैसा रहा होगा जब लोग यात्राएं तो कर लेते थे पर सड़कें नहीं थी, यातायात के आधुनिक साधन नहीं थे। जब समय के जीवन और परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करना हमारे अतीत को जानना और पहचानना है। इस पैराग्राफ में हमें सिर्फ ये बताया गया है कि हम अपने अतीत को किस किस आधार पर पहचानते हैं, क्योंकि आज हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आज हमारे पास बहुत सारे साधन हैं पर पहले ऐसा नहीं था। आगे बढ़ते हैं। इतिहास के स्रोत। हमारे अतीत में जो ज्ञान के भंडार हैं उसका पता हमें पुरातन सामग्री, शिलालेख आदि से चलता है। हमारे देश में विकसित नदी घाटी सभ्यताओं की जानकारी हमें वहाँ खुदाई से प्राप्त टूटे भवन, सिक्के, बर्तन, पत्थर, धातु के औजार, मूर्तियाँ अनेक ऐसी चीज़ों से मिलती हैं जिनका हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज क्या करते थे, उपयोग करते थे। हजारों वर्ष पूर्व अनेक प्राचीन नगर गांव नष्ट हो गए तथा उनके मकान धरती में समा गए। उनकी खुदाई में वे सभी चीज़ें निकली जो उनके काम आती थी। यही चीज़ें इतिहास के स्रोत के रूप में मानी जाने लगी। इन ऐतिहासिक स्रोतों को निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। देखिए, इसमें आप इजी वे में इस पैराग्राफ को ऐसे समझ लीजिए कि इतिहास के स्रोत क्या हैं। तो इतिहास के स्रोत जो हैं वो हमें खुदाई में मिले पुरातन सामग्री, शिलालेख, टूटे भवन, सिक्के, बर्तन, पत्थर, धातु, औजार, मूर्तियाँ, वे सब इतिहास के स्रोत हैं जिनसे हमें हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारे पूर्वजों के रहन सहन आदि का पता लगता था। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इन ऐतिहासिक स्रोतों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है पुरातात्विक स्रोत और दूसरे होते हैं साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं ये आगे हमें बताया गया है। पुरातात्विक स्रोत वे हैं जो पुराने हैं और पुरातत्ववेताओं द्वारा क्या किए गए हैं, इकट्ठे किए गए हैं। पत्थर या धातु पत्र पर जो लेख उत्कीर्ण किए जाते थे उन्हें शिलालेख कहते हैं। पहले क्या होता था, हमारी तरह है, हम इतने डेवलप हो गए हैं कि आज हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। पहले ऐसा तो कुछ था नहीं, तो लोग क्या करते थे, पत्थर या जो शिलालेख या फिर धातु पत्र होते थे उन पर खुदाई करके लेख उत्कीर्ण करते थे, उन्हें हम शिलालेख कहते हैं। प्राचीन काल के भवन, स्मारक, किले, सिक्के, शिलालेख आदि सभी पुरातात्विक क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक स्रोत, दूसरा पार्ट हमारा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वे हैं जो किसी भी भाषा में लिखित रूप में प्राप्त होते हैं। कहानियाँ, कथाएं व किसी भाषा एवं लिपि के ग्रंथ साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। अब इसी क्रम में हमें इतिहास जानने में जो मदद मिलती है वो होती हैं वंशावलियाँ। हमने काफ़ी सारी वंशावलियाँ पढ़ी हैं। राजा महाराजाओं के जो इतिहास के लिखे हुए ग्रंथ हमें मिलते हैं। सब कुछ जिनसे हमारे इतिहास, प्राचीन संस्कृति की जानकारी मिलती है वो सब इतिहास के स्रोतों में आते हैं। तो आगे इसी क्रम में है वंशावलियाँ। भाषा, लिपि, विभिन्न कलाएं, साहित्य, इतिहास लेखन परंपरा जैसे मूल्य संवाहक के साथ ही वंशावली लेखन का एक अनोखी परंपरा भी हमारे पूर्वजों द्वारा विकसित की गई थी, जो इतिहास को जानने का एक सरल माध्यम है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का संपूर्ण लेखा जोखा वंशावली लेखकों की बहियों में लिखा जाता है।
राव, भाट, बारोट, चाका, तीर्थ पुरोहित, पांडे, रानी मंगा, हेलवा, पंजीकार आदि अनेक समुदायों ने इस वंशावली लेखन द्वारा भारतीय नृवंश का संपूर्ण विवरण अपनी भइयों में संजोए रखा है। भारत में वंशावली लेखकों के पास हर जाति का इतिहास सुरक्षित है। आगे बढ़ते हैं। इनमें सिर्फ समझने वाली बातें हैं, लिखने वाली बातें नहीं हैं। अगर आपको ध्यान में रखना है तो आप इतना रख लीजिए कि हम इतिहास के स्रोतों को किन किन रूप में जानते हैं, ताकि ये हमारे जो साहित्यिक स्रोत हैं, जो पुरातात्विक स्रोत हैं, जो वंशावलियाँ हैं, ये आपके दिमाग में रहें। पूरा लेख एवं विदेशी यात्रियों के वर्णन, जो हमारे पूरा लेख एवं विदेशी यात्रियों ने जो वृत्तांत लिखा था वो भी हम साहित्यिक स्रोतों के में गिनते हैं, क्योंकि विदेशी यात्रियों द्वारा लिखी हुई पुस्तकों से हमें हमारे प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और हमारे जो प्राचीन राजा महाराजा थे उनके रहन सहन और खान पान, वहाँ की संस्कृति, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्र का वर्णन उन्होंने किया है और उसकी जानकारी हमें मिलती है। ऐसे सरकारी, गैर सरकारी व व्यक्तिगत दस्तावेज जिनसे हमारे पूर्वजों के रहन सहन, संस्कृति की जानकारी मिलती हो, भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे गए उनके अनुभव जिनसे भारत के बारे में जानकारी मिलती है, वे भी इतिहास के स्रोत कहलाते हैं। जैसे ह्वेनसांग, मेगस्थनीज के भारत संबंधित वर्णन। अब इसमें जो ह्वेनसांग एवं मेगस्थनीज दो नाम आए हैं, इनका वर्णन मैं आपको ये चैप्टर पूरा होने के बाद बताऊंगी। मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी थी और ह्वेनसांग ने क्या लिखी थी? सियूकी।